सबसे पहले अपन को एक्सेल खोलने के लिए अपन क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर देखेंगे। अगर डेस्कटॉप पर नहीं मिलता, वैसे तो यहाँ पर है एक्सेल 2013 लिखा हुआ है ये, ठीक है। अगर ये आपको डेस्कटॉप पर नहीं मिलता तो फिर आप क्या करोगे, स्टार्ट बटन पर जाओगे और यहाँ से अपन सर्च करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा लिखोगे आ जाएगा, लेकिन स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत लिखी है तो फिर वो नहीं आएगा सर्च होकर। इस तरह से ओपन होगा। जैसे एमएस वर्ड में टेम्पलेट्स आते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी, इसमें भी आपके पास टेम्पलेट्स आएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको अलग अलग एक्सेल में वर्क किया जाता है, क्या किया जाता है, जैसे कि एमएस वर्ड में क्या वर्क किया जाता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रिज्यूम वगैरह बनाना, और इसके अलावा उसमें टाइपिंग से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, लेटर वगैरह आपको टाइप करना है, कोई भी चीज टाइप करनी है, वो सब आप एमएस वर्ड में कर सकते हो। अब लिस्ट से संबंधित कोई भी कार्य होता है वो अपन एमएस एक्सेल में करते हैं, लेकिन लिस्ट से संबंधित तो अपन और भी जगह पर, मतलब एमएस वर्ड में भी अपन जो है टेबल के माध्यम से लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन इसका एक्सेल में क्यों करते हैं, एक्सेल में क्या रहता है, डाटा को मैनेज करना आसान होता है, तो इसके अंदर कुछ फॉर्मूले रहते हैं, उनके माध्यम से अपन को इसमें कैलकुलेटर की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। एक तरह से ये क्या करता है, कैलकुलेटर का भी काम करता है अपन को, ठीक है। वो फॉर्मूलों के माध्यम से क्या होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला एक बार लगाना होता है और हर बार ये आपको उसका जो है यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो अपन यहाँ से अभी ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलता है, रिसेंट में जो आपने कुछ टाइम पहले खोली होंगी रिसेंट में, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी वर्कबुक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, जैसे एमएस वर्ड में अलग अलग टाइप के, जैसे एमएस वर्ड में अलग अलग टाइप का यहाँ पर अपन को क्या डाटा देता था कि आपको रिज्यूम बनाना है, कोई रिपोर्ट बनानी है या कुछ, तो इस तरह से यहाँ पर भी देखिए दे रहा है कि इसमें आप क्या कैलेंडर वगैरह बनाना है, और नीचे जाइए चार्ट वगैरह बनाना है, कंपनी का बजट वगैरह तैयार करना है। तो क्या पहले से बने हुए फॉर्मेट मिले हैं, जो भी आपको चाहिए तो क्या करते हो, आप क्लिक करते हो और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देते हो। लेकिन ये कब डाउनलोड होगा, जब आपके पास इंटरनेट चल रहा होगा। इसकी साइज बता रहा है, इसकी 11 KB है, ठीक है। इस तरह से अभी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट कर रहा है। अब मेन ये आपके सामने इस तरह से खुलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या आप देख रहे हैं, जैसे हमारे सामने एमएस वर्ड में विंडो खुलती थी, इसी तरह से आपके सामने एक्सेल में भी विंडो खुल रही है। लेकिन इसमें ऊपर देखिए, जैसे एमएस वर्ड में इस ऊपर वाली पट्टी को अपन क्या क्या बोलते थे, टाइटल बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अपन क्या बोलते हैं, टाइटल बार। इसके बाद इस एरिया को क्या बोलते हैं, कस्टमाइज, और आगे क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं अपन, जैसे कि डेस्कटॉप पर या टास्क बार पर उन ऑप्शंस को रख लेते हैं जिनकी अपन को ज्यादा जरूरत पड़ती है, बार बार जरूरत पड़ती है। इसी तरह से क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर भी आप उन ऑप्शंस को रख लेते हैं जिनकी आपको कई बार जरूरत पड़ती है और बार बार जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके बाद ये वाला जो है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसे क्या बोलते हैं, मेन्यू बार, ठीक है। इसे बोलते हैं मेन्यू बार, जिस पट्टी के ऊपर ये सभी अपने मेन्यू है। जैसे कि एमएस वर्ड में बोलते थे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी क्या है, मेन्यू बार। नहीं, ये मेन्यू बार है। सिर्फ हम ओनली पूछ रहे हैं होम को क्या बोलेंगे, होम क्या है, टैब या फिर मेन्यू, ठीक है। टैब भी बोल सकते हो आप, मेन्यू बोल सकते हो, जैसे कि फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, या फिर क्या बोल सकते हो, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि उसमें एमएस वर्ड के अंदर अपन ने क्या नीचे, इसे क्या बोलते हैं, रिबन बार, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं रिबन बार। ये क्या है, इस एरिया से हम हमारे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल एरिया। टूल बार नहीं है, टूल बार उसे कहते हैं जिस पर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ ये इस तरह से, ये टूल बार है जिसमें टूल्स होते हैं, उसे टूल बार कहते हैं।
कंट्रोल एरिया है, यहाँ से अपन अपने डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब रिबन बार में ये हम आपको आगे बताएं कि रिबन बार के अंदर कुछ ऑप्शंस। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि एमएस वर्ड में अपन जो अपने सामने पेज रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेज ही बोलते हैं। और एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब उसमें जो भी अपन फाइल बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर ये जो आपको यहाँ पर ये इस तरह से ये लाइन दिख रही है, यहाँ पर ये मतलब आपको एक पेज टाइप का दिख रहा है लेकिन उसमें कुछ लाइंस आ रही है, इसको अपन बोलते हैं बुक, वर्क बुक। ठीक है, बुक यहाँ पर देखिए ऊपर क्या आ रहा है, बुक वन। वहां पर क्या आता है एमएस वर्ड के अंदर, डॉक्यूमेंट वन। तो इसे अपन वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, वर्क शीट बोलते हैं इसे अपन, सिर्फ एक सीट को वर्क सीट बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नई चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये वाली, इसे अपन बोलते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पर आपका क्या रहता है, फॉर्मूला शो होता है। देखो माउस पॉइंटर लेकर जा रहा है, शो करा रहा है फॉर्मूला बार। ठीक है, जब आप यहाँ पर नीचे कुछ भी लिखते हो, जैसे कि हम इसमें कुछ लिख रहे हैं, ऊपर शो कर रहा है फॉर्मूला बार में। अभी तो नॉर्मली हमने लिखा इसलिए शो कर रहा है, लेकिन जब अपन इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, किसी भी टेक्स्ट के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर वो फॉर्मूला शो करता है। ठीक है, वो अपन आगे जानेंगे कैसे। इसके बाद यहाँ पर नीचे ये क्या है, स्टेटस, स्टेटस बार, स्टेटस बार। ठीक है, टास्क बार ये सबसे नीचे है, ये है आपकी स्टेटस बार। ठीक है, जैसे कि एमएस वर्ड के अंदर थी इसी तरह से यहाँ पर भी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद अब आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ आपके सामने आप क्लिक कर रहे हो, बॉक्सेस टाइप के आ रहे हैं, मतलब एक टेबल टाइप की आ रही है, आप ये मान सकते हो। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये ABC इस तरह से यहाँ पर ये दिए हुए हैं, और यहाँ पर ये 1 2 3 इस तरह से दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जैसे एमएस वर्ड के अंदर अपने पास कोई पेज आता है तो अपन बोलते हैं पेज। ठीक है, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, इस तरह से पेज बोलते हैं। ये क्या है, इसको अपन बोलेंगे सीट। ठीक है, ये अपने सामने जो है वो है सीट, और आपके सामने ये जो ABC ये जो आपको प्रदर्शित कर रहा है, ये होते हैं अपने कॉलम। कॉलम यानी कि जो खड़े में आपके सामने आते हैं इस तरह से, इन्हें अपन बोलते हैं कॉलम। जैसे कि ये कॉलम B, कॉलम C। ठीक है, ये क्या है आपके कॉलम। और जो आपके सामने इस तरह से ये जो तिरछे में आ रहा है, इन्हें हम बोलते हैं रो। ठीक है, इस तरह से ये सब क्या है, रो। अब आप देख रहे हैं कि हर एक कॉलम को एक रो ने क्या है, क्रॉस किया है, किया है क्रॉस। जब आप कोई ऊपर से दो लाइन खींचते हो और तिरछे में भी दो लाइन खींच देते हो तो क्या होता है, बीच में एक बॉक्स बन जाता है, ऑटोमेटिक बनता है। जब हम यहाँ से कोई लाइन खींच रहे हैं और एक लाइन हमने यहाँ से खींची तो बीच में एक बॉक्स बन जाता। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है अपने कॉलम, और ये क्या है अपनी रोज है, रो है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि कॉलम और रो से मिलकर बीच में कुछ बॉक्सेस बन रहे हैं, इन्हीं हम बोलते हैं सेल। अब आप इस तरह से बता सकते हो कि एक कॉलम और एक रो से मिलकर एक सेल बनता है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब क्या कर, ये हम आपको ये चीज क्यों बता रहे हैं, और यहाँ पर ये इस तरह से दी क्यों है कि यहाँ पर ये ABC दिया हुआ है और यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इनके ही द्वारा अपन इसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अब अभी अपन ने क्या किया, एक कॉलम और एक रो से मिलकर एक सेल बन रहा है। तो अब आप देख रहे हो जब आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हुआ आता है A1। जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, B2। जब हम और कहीं क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, E2। अब आप ध्यान से देखिए, आप इस बॉक्स पे क्लिक है, हमारा ऊपर क्या है, ई है, और यहाँ पर लाइन में इसके रो में क्या है, 9 है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, एक रो और एक कॉलम से मिलकर एक सेल बनता है। तो यहाँ पर रो क्या है, ई है, और कॉलम क्या है, ई है, और रो क्या है, 9 है। तो यहाँ पर इसका सेल का एड्रेस दे देता है, मतलब दोनों का मिलाकर एक सेल बन रहा है, और सेल का जो एड्रेस है वो क्या है, E9। ठीक है, तो इनकी मदद से अपन आगे फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है अभी। इसके अलावा जो है एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए कि एक्सेल की एक सीट में टोटल कितने रो और कॉलम होते। ठीक है, तो वो आप कहाँ से पता लगाओगे, यहाँ पर ये जो आपको इस तरह से ये साइन बना हुआ दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक जैसे ही करके